संक्षिप्त बालकांड। राम कथा का असीम प्रताप। हे गजमुख वाले बुद्धि गुणों के धाम, एक दृष्टि डालो प्रभु सत सत तुझे प्रणाम। रामचरित्र मानस तुलसीदास रचित है, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कोशिश मेरी संक्षिप्त है कल्याणकारी कथा श्री रघुनाथ की। कलयुग की पाप हर लेगी वचन है तुलसीदास की। श्याम गौ की उज्जवल दूध दाता है कल्याण की, ठीक वैसे ही फलित होती यश सीता राम की। जिनका कोई रूप और नाम नहीं है परमेश्वर एक, दिव्य शरीर धारण करके लीला रची अनेक। समस्त पुण्यों का फल मिले खुले मुक्ति के द्वार, राम नाम से प्रीति कर ले हो जावे कल्याण। कलयुग में न कर्म है न भक्ति न ज्ञान, राम नाम ही एक आधार है कहे बुद्धिमान हनुमान। राम कथा कामधेनु है सजनों के संजीवनी जड़ी है, जन्म मरण का भय नाश करे भ्रम रूपी मेढकों को खाने वाली सर्पनी है। राम कथा का श्रवण करे श्री रामचंद्र जी अनंत, गंगा जल से भी पवित्र है नित्य रस पान करे संत। राम नाम जप रे मनवा जब तक तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। रामचरित्र मानस की विशेषताएं। तुलसीदास कवि हुए रामचरित्र मानस का, सुंदर मनोहर मधुर रचा श्री राम जी के सुयस का। 7 कांड की मान सरोवर का सुंदर 7 सीढ़ियां है, सुंदर छंद सोरठे दोहे इस कथा की लड़ियां है। अयोध्या राम का जन्म स्थल है, चारों भाइयों की कहानियां है। हनुमान का वीर गाथा है, दशरथ की 3 रानियां है। त्रेता युग में सती शिव जी ऋषि अगस्त के पास गए, राम कथा का पान किया हृदय अति हर्षित हुए। त्रेता युग में श्री हरि रघुवंश में अवतार लिए, पिता का वचन निभाने को साधु वेश में वन गमन किए। राम लखन सीता सहित वन में रहने लगे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का दर्शन रोज करने लगे। मनुष्य हाथों मारा जाऊं रावण को वरदान था, अपनी विशेष शक्ति पर उसको बड़ा अभिमान था। मूर्ख रावण ने छल कपट से माता सीता का हरण किया, सूनी कुटिया पाकर प्रभु ने अति वियोग किया। राम का दर्शन पाने को शिव चिंता के वश हुए, गुप्त रूप से अवतार हुआ है उनके कारण अभेद खुले। शिव की यह दशा देख कर सती को संदेह हुआ, सारा जग पूजता इन्हें इन्होंने एक मनुष्य को प्रणाम किया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सती का संदेह दूर हुआ। शिव को अति समझाने पर सती का संदेह न दूर हुआ। प्रभु की परीक्षा लेने को शिव ने आग्रह किया, उन्होंने सीता का रूप धर कर राम समीप विचरण किया। राम ने माता कहकर सती को प्रणाम किया। राम ने शिव की चर्चा की, वन में कैसे आना हुआ। रहस्य भरी वाणी सुनकर सती को अति संकोच हुआ। सती को दुखी देखकर निज प्रभाव प्रकट करने लगे, राम लखन सीता सहित हर तरफ दिखने लगे। सती ने सीता का वेश धरा, शिव जी को विषाद हुआ। पति पत्नी प्रीति न कर सकूंगा, हृदय में बड़ा संताप हुआ। शिव तो सर्वज्ञ है क्यों मैंने संदेह किया, स्वामी ने मेरा त्याग किया है सती ने अनुमान किया। सती चिंता से ग्रसित हुई, हृदय अग्नि समान है। एक एक दिन युग बिता, सुध बुध न खुद का ख्याल है। सती राम की स्मरण की, मेरा दुख दूर करो। शीघ्र ये तन त्याग दो, मेरी विनती स्वीकार करो। हे समदर्शी प्रभु शीघ्र कोई उपाय करो,
पुनः शिव को पाऊं, अब मेरा कल्याण करो। 87 वर्ष बाद शिव ने समाधि खोली, राम का स्मरण किया, हरि की कथाएं बोली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सती का देह त्याग, पुनः जन्म। दक्ष पिता था सती का, बड़ा अभिमानी था, प्रजापतियों का नायक था, समझता खुद को सम्मानित था। बहुत बड़ा यज्ञ करने का दक्ष ने निर्णय लिया, शिव को छोड़कर शव का निमंत्रण पास किया। आकाश मार्ग से देवताओं को सती ने जाते देखा, कहाँ का प्रयोजन है, सबको उत्साहित देखा। पिता के यहाँ यज्ञ है, सुनकर माता हर्षित हुई, क्यों हमें न्योता न मिला, सोच कर चकित हुई। पिता के घर जाने को सती ने शिव से आग्रह किया, मुख गणों को साथ लेकर दक्ष कुमारी ने विदा लिया। बिना बुलाए जाने पर माता भी अपमानित हुई, शिव का भाग न देख कर अत्यंत क्रोधित हुई। शिव की निंदा सुनकर दक्ष पुत्री होने पर अफसोस हुआ, योग अग्नि में जाकर अपने तन को भस्म किया। यज्ञशाला में हाहाकार मचा, गणों ने विध्वंस किया। शिव अति क्रोधित हुए, दक्ष को उचित दंड दिया। हिमाचल के घर में सती माता ने जन्म लिया, पार्वती से ख्याति हुई, शिव चरणों से अनुराग हुआ। पार्वती के आने से पर्वत शोभायमान हुआ, नित्य नए मंगल उत्सव होते हिमाचल भाग्यवान हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शिव की अनोखी बारात। नारद जी ने पार्वती की हाथों की रेखाएं पढ़ी, शिव जी उनके वर होंगे, उन्होंने भविष्यवाणी करी। माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती ने कठोर तप किया, सूखे बेल पत्र खाकर शिव को पाने का प्रण लिया। कामदेव ने पुष्पकवान से शिव का ध्यान भंग किया, शिव पार्वती का विवाह हो देवताओं ने आग्रह किया। हिमाचल ने लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को भिजवाया, शिव पार्वती के विवाह की सही मुहूर्त निकलवाया। जटाओं का मुकुट बना, सांपों का मोर सजाया गया, सांपों के कंकन कुंडल पहने, शरीर में विभूति रमाया गया। मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी विराजमान थी, सांपों का जनेऊ बना, गले में नरमुंडों की माला थी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित था, बाघंबर के वस्त्र थे, बैल की सवारी था। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अजब गजब बाराती थी, मुस्कुराते हुए शिव चले, शोभा उनकी निराली थी। चारों तरफ चहल पहल मची, अगवानी करने सब आने लगे, देवताओं के समाज देखकर मुस्कुराहटे सबके बहने लगे। डरावनी बाराती को देखकर रोंगटे सबके खड़े हुए, कुछ वहां रुके रहे, कुछ डर कर भाग खड़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शिव पार्वती के विवाह एवं विदाई। सोने का थाल सजाकर मैना हर्ष के साथ चली, शिव को परीक्षण करने को मंगल गीत गाते चली। शिव का भयावह रूप देखकर भयभीत हुई, भूमि पर गिरी, चिंता से ग्रसित हुई। ऐसा बावला वर से पार्वती न ब्याहूंगी, चाहे उड़े प्राण पखेरु, पुत्री की जीवन बचाऊंगी। पार्वती के पूर्व जन्म की कथा नारद ने सुनाया, जगजननी भवानी है ये, मैना को अति समझाया। नारद के वाणी सुनकर सबका विषाद मिट गया, नगर निवासी प्रफुल्लित हुए, बराती का अति स्वागत हुआ। सुंदर दिव्य सिंहासन पर शिव पार्वती विराजमान हुए, वेद मंत्रों से विवाह हुआ, चारों ओर जय जयकार हुए। अनेकों प्रकार के बाजे बजे, फूलों की वर्षा हुई, चिड़िया चहचहाने लगे, माता
अति प्रसन्नचित हुई। हिमाचल संग मैना ने शिव से यह विनती करी, प्राणों से प्यारी है पार्वती, इसके अपराध न ध्यान धरी। पार्वती को गोद बैठाकर माता ने दी यह ज्ञान, पतिव्रता है नारी का धर्म, भूल न जाना रखना ध्यान। नेत्रों में नीर भरे हैं, छोड़कर सखिया सहेली, शिव संग पार्वती विदा हो कैलाश चली। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पार्वती का आग्रह। सर्व पर्वतों में श्रेष्ठ है जहाँ करते शिव पार्वती निवास, अत्यधिक रमणीय है पर्वत है ओ कैलाश। बाघंबर पर बैठे त्रिपुरारी, शंख समान गौर शरीर, माता पार्वती संग विराजे, पूर्व जन्म स्मरण करी। मैंने देखी श्री राम की प्रभुताई, जिनकी कथा अति महान, सब गाते हैं गुण उनके, से सरस्वती वेद पुराण। विनती है हे त्रिपुरारी, राम कथा का वर्णन करे, किस कारण अवतार हुआ, क्यों अद्भुत लीला रचे। रामचरित्र स्मरण कर शिव अति पुलकित हुए, है वो तन मुर्दे समान, जिन्होंने राम भक्ति न किए। विविध कारण है राम अवतार के, जान न सकता कोई, बुद्धि मन और वाणी से ज्ञात न होवे सोई। जब जब धर्म का हास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, विभिन्न रूप धारण करके प्रभु धरा पर आते हैं। असुरों को मार कर निर्मल यश फैलाते हैं, उनकी कीर्ति गाकर भक्त जन भवसागर तर जाते हैं। महादेव की शीतल वाणी ने पार्वती का संदेह हर लिया, है अजन्मा निर्गुण ब्रह्मा राम रूप अवतार लिया। राम कथा काकभुसुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाया, वही कथा महादेव ने माता पार्वती को बतलाया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। नारद ने हरि को श्राप दिया। श्री हरि के 2 द्वारपाल, जय विजय था उनका नाम, 3 जन्म तक राक्षस होगा, किया था सनकादि का अपमान। प्रथम शरीर पाया उसने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, इंद्र विजय थे दोनों बलशाली बड़ा विख्यात। वराह और नरसिंह रूप श्री हरि ने लिया अवतार, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को दिया मौत के घाट उतार। द्वितीय तन पाया उसने जालंधर जैसा दत्त विकराल, तृतीय में रावण कुंभकर्ण, राम रूप में प्रभु ने लिया अवतार। एक समय की बात थी, नारद जी समाधि में बैठ गए, कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश किए। कामदेव पर विजय पाने पर ऋषि को अभिमान हुआ, उनका अहंकार नष्ट करने को श्री हरि ने ठान लिया। मायापति ने रास्ते में 100 योजन का नगर बसाया, वहाँ विश्व मोहिनी कन्या थी, जिस पर नारद को मोह आया। ओ कन्या उन्हें चुने, हरि से उनका रूप मांगा, वानर मुख नारद को मिला, विश्व मोहिनी ने हरि को चुना। नारद जी ने क्रोधित होकर श्री हरि को श्राप दिया, नारी वियोग आप भी सहे, जैसे मैंने सह लिया। जब नारद ने माया समझी, तब उन्हें अति खेद हुआ, चरण पकड़कर क्षमा मांगी, प्रभु ने मेरा हित किया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मनुष्य शत्रुपा का तप, रावण का खौफ। जिससे मनुष्यों की यह सृष्टि हुई, मनुष्य शत्रुपा 2 दंपति थे, कठोर तप में लग गए, प्रभु दर्शन को इच्छित थे। निर्गुण अखंड अनंत अनादि, जिनका लोग चिंतन करते हैं, जिनके अंश अनेकों ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट होते हैं। एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने घोर तप किया, अंततः परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने उन्हें संतुष्ट किया। राम जानकी की दर्शन पाकर ओ अति धन्य हुए, उनसा सुंदर पुत्र मिले, यह वर देने को विवश हुए। अगले जन्म में वही दोनों दशरथ और कौशल्या हुए, जिनके घर में करुणा निधान ने पुत्र रूप में अवतार लिए। उसी समय में लंका में रावण नाम का राक्षस था, 10 सिर और 20 भुजाएं उस राक्षस का शक्ति था। रावण कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने तप किया,
ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इन तीनों ने वर लिया। अपने बल से रावण ने देवताओं से सब छीन लिया। मेघनाथ पुत्र था उसका, इंद्र से सब कुछ जीत लिया। बहुत बड़ा परिवार था उसका, नित्य दुष्टता करते थे। यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में बाधा डालते थे। उसकी अत्याचार से पृथ्वी भयभीत और व्याकुल थी। यज्ञ तप और ज्ञान स्वप्न में भी सुनने को न मिलती थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। गौ का रूप धारण करके पृथ्वी देवताओं के संग चली। ब्रह्मा लोक में जाकर सबने सब वृत्तांत कही। ब्रह्मा जी ने धरती माँ से धैर्य धरने की बात कही। सबका विपत्ति नाशक है वो, सबने हरि की स्तुति करी। हे अविनाशी अंतर्यामी सर्वव्यापक आनंद स्वरूप, हमारी शुद्धि लीजिए प्रभु। तीनों लोक है तेरे अनुकूल। देवताओं की स्तुति सुनकर मीठी आकाशवाणी हुई। सबके संकट दूर होंगे, विष्णु लक्ष्मी अवतार हुए। देवताओं आप शीघ्र जाकर वानर रूप धारण करे। ब्रह्मा जी के आज्ञा पाकर हरिचरणों की सेवा करे। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा थे। धुरंधर गुणों के भंडार और बड़ा ज्ञानी थे, वेदों में विख्यात थे। राजा की 3 रानियां थी, पर संतान वंचित थे। अति दुखी हो करके गुरु वंदना करते थे। श्रृंगी ऋषि ने राजा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ की खीर राजा ने तीनों रानियों को खिलाया। कुछ ही दिनों में सभी रानियां शीघ्र ही गर्भवती हुई। समाचार पाकर प्रजाजन हृदय से बहुत हर्षित हुई। लीला से हरि गर्भ में आए, चारों ओर खुशहाली थी। सब लोकों में सुख संपत्ति छाई, वातावरण भी निराली थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम का जन्म। नवमी तिथि थी, चैत्र का महीना था। शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में दोपहर का समय था। देवता अति हर्षित थे। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। प्रभु प्रकट हो रहे, आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। कृपालु प्रभु प्रकट हुए, हाथ जोड़कर माता स्तुति करने लगी। कौशल्या का हित हुआ, सोचकर नेत्रों को भरने लगी। जो ब्रह्मांडों के समूह है, वह गर्भ में कैसे रहे। जब माता को ज्ञान हुआ, प्रभु मुस्कुरा रहे। कौशल्या की बुद्धि बदली, प्रिय बाल लीला होने लगे। माता की वचन सुनकर बालक रूप में रुदन करने लगे। रोने की प्यारी ध्वनि सुनकर सारे पुरवासी आनंद मग्न हुए। पुत्र का जन्म सुनकर दशरथ ब्रह्मानंद हुए। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही, नगर में बाजे बजने लगे। सोने का कलश लेकर आरती और निछावर होने लगे। घर घर बधावा बजने लगे। राजा ने भरपूर दान दिया। शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। स्त्रियों ने मंगल गान किया। सुमित्रा और कैकेयी ने भी 3 पुत्रों का जन्म दिया। कुछ दिनों में चारों का नामकरण संस्कार किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का नाम पड़ा। वेदों के तत्व साक्षात परमात्मा मानव रूप में भूमि चला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम की बाल लीलाएं। राम को अपनी हितैषी जानकर लक्ष्मण ने उनसे प्रीति जोड़ी। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों की है अनुपम जोड़ी। चारों है अति सुंदर, पर ज्यादा है श्री राम। नील कमल और गंभीर, शील रूप और गुण के धाम। सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्मा कौशल्या के गोद खेल रहे। लाड़ प्यार और दुलार से पालने में सो रहे। कमर में करधनी, पाँवों में पैजनी, ठुमुक ठुमुक कर चल रहे। आभूषणों से लदी भुजाएं, तोतली बोली बोल रहे। लाल लाल ठोरी है, 2-2 दतुलियां दिखा रहे। काले घुंघराले बाल है, बाल क्रीड़ा से सबको लुभा रहे। एक बार कौशल्या ने अपने इष्ट देव को भोग चढ़ाया। राम वो भोग खा रहे थे, माता ने उन्हें पुनः सोते पाया। आश्चर्य में पड़ गई माता, उन्होंने मधुर मुस्कान किया। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड प्रभु ने अद्भुत रूप दिखलाया।
माता को चकित देखकर प्रभु बाल रूप में आ गए। वो विनती कर रही मायापति उन्हें समझा गए। जो मन वचन कर्म से अगोचर है, दशरथ आंगन विचर रहे। शरीर में धूल, मुख में दधी भात लपटाए, राजा गोद पधार रहे। सुंदर और मनोहर छवि किलकारी मार भाग रहे। अहो भाग्य है उनके जो यह छवि निहार रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।